Subscribe Exam 5 Study channel and press the bell icon to get all notifications. गुड मॉर्निंग साथियों, मैं धनेंद्र सर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। तो हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, आज उसकी थर्ड क्लास है। और अगर आपने अभी तक सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्लासेस नहीं ली हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं और पहली और सेकंड क्लास ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर जरूर जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। तो कल हमने क्वेश्चंस किए थे, आज हम सिटिंग अरेंजमेंट से लेके थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, थोड़े अलग क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आए सिटिंग अरेंजमेंट आखिर है क्या और किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, अच्छे से पढ़िए ताकि आप एग्जाम क्रैक कर सकें और अच्छे से अपने मार्क्स ला सकें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक 5 मंजिले मकान में ए बी सी डी व ई 5 लोग रहते हैं। ठीक है, 5 मंजिला मकान है, 5 लोग रहेंगे। तो हम लाइन टू लाइन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 मंजिला मकान है, बना लेते हैं हम 1 2 3 एंड ये 5 मंजिला मकान है। ठीक है, देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है कि पहले ड्रॉ कर लेना है और लाइन टू लाइन क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आपका क्वेश्चन आराम से हो जाए, आप कोई मिस्टेक ना करें। तो जब बोला है 5 मंजिला मकान है तो ए एक सम नंबर वाली मंजिल में रहता है। अब देखिए जब यहाँ पे ये बोला गया है कि सम नंबर वाली मंजिल, तो नंबर आप डाल तो लेंगे और सम नंबर वाली मंजिल, यहाँ आभासी मकान भी बनेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 2 डायग्राम बना के चलेंगे साथ में। ठीक है, 2 डायग्राम बनाने का मतलब मेरा ये है सिर्फ इतना सा कि आपको प्रॉब्लम ना आए, आप दोनों में से किसी भी डायग्राम को ले सकते हैं ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व करें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब क्या बोला है कि देखिए ए सम नंबर वाली मंजिल पर बैठा है, तो हम क्या करेंगे कि पहले ए को बिठा लेंगे सम नंबर वाली मंजिल। या तो ए यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, या फिर ए यहाँ पर हो सकता है। मतलब ए या तो दूसरे मंजिल पे बैठेगा या फिर चौथे मंजिल पे बैठेगा, दोनों में से कहीं पर बैठ सकता है। एक डायग्राम के अंदर मैंने ए को दूसरे मंजिल बिठाया और एक डायग्राम के अंदर मैंने ए को चौथी मंजिल बिठाया ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब क्या बोलता है आगे, मंजिल बेटा ए व सी के बीच 2 लोग रहते हैं। ठीक है, ए व सी के बीच 2 लोग रहते हैं। अब देखिए जब ए यहां बैठा है तो सी यहां पर आ सकता है। ठीक है, इस डायग्राम में सी यहां आ सकता है, और जब ए यहां पर है तो 2 लोग बीच में बैठे, इस डायग्राम पे यहां सी आ सकता है। ठीक है, दोनों में इस तरह से सी आ सकता है। देखिए आप 2 डायग्राम लेके चलेंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आराम से। जहां पे कंफ्यूज होने वाली बात है वहां आप कंफ्यूज भी नहीं होगे और क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर दोगे। अब आगे बोलता है कि ई बी के तुरंत ऊपर वाली मंजिल में रहता है। कहां? ई बी के तुरंत ऊपर वाली मंजिल। तो देखिए, तो जब बोला है तुरंत ऊपर वाली मंजिल तो क्या है, जाहिर सी बात है कि हमारे पास मंजिल दोनों एक साथ खाली होनी चाहिए। तो बोलता है कि ई बी के तुरंत ऊपर, तो देखिए अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो बी के तुरंत ऊपर ई रहता है। ठीक है, यहां पर ई आ जाएगा, बी के तुरंत ऊपर ई रहता है, और यहां में हम देखेंगे तो बी के तुरंत ऊपर ई रहता है। ठीक है, अभी तक हमें यह कंफर्म नहीं हुआ कि हमारा डायग्राम कौन सा। अब हम चलते हैं अगली लाइन पे। अगली लाइन क्या बोलती है? अगली लाइन बोलती है कि डी सबसे ऊपर वाली मंजिल में नहीं रहता है। क्या बोला कि डी सबसे ऊपर वाली मंजिल में नहीं रहता। अब देखिए यहां पर तो सिर्फ ऊपर वाली मंजिल ही खाली है। अगर हम यहां पर डी को भर देते तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डी ऊपर वाली मंजिल में नहीं रहता, तो ये हमारा पूरा ही डायग्राम गलत हो जाता है। और यहां पर अगर हम देखें तो डी ऊपर वाली मंजिल में नहीं रहता, तो सिंपल सी बात है, ऊपर वाली मंजिल खाली भी नहीं है, सिर्फ एक नीचे वाली मंजिल खाली है, तो डी यहां पे आएगा। तो समझ में आपको हमारा ये वाला डायग्राम सही होगा, ये वाला डायग्राम गलत होगा। देखिए आखिरी तक हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, डायग्राम हम 2 लेके चले। रीजन मैंने आपको बताया कि 2 डायग्राम लेने का मतलब क्या था। 2 डायग्राम लेने का मतलब ये कि जब हमें आभासी डायग्राम बनाना हो, यानी एक तरह से काल्पनिक, यानी इमेजिन करते हैं ना हम अलग से डायग्राम को, वो भी बनाना पड़ता है हमें ताकि हम प्रॉब्लम में ना आए। तो 2 डायग्राम इस मंजिल वाली पोजीशन में तो आप एटलीस्ट लेके चलिए। 2 डायग्राम बनाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आई आपको? मैंने इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया। प्रॉब्लम आपको आएगी तब जब आप एक ही मंजिल के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करोगे, मिटाओगे, फिर उसको वापस करोगे।
अगर आप 2 डायग्राम लेके चलोगे तो आपको प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। पजल टेस्ट में भी इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और एक्स एक वृत्ताकार टेबल पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। कितने लोग हैं? पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स, मतलब कुल 8 लोग हैं। तो वृत्ताकार टेबल पे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हमारी टेबल ये मान लीजिए 8 लोग हैं। तो जब 8 लोग हैं तो हम इसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 8 भागों में पहले डिवाइड करेंगे, ताकि प्रॉब्लम हमें कहीं से कहीं तक ना आए क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखिए अब केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो आप सभी को पता है कि ये राइट और ये लेफ्ट होगा। ठीक है, ये राइट और लेफ्ट होगा, ये राइट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये राइट। ठीक है, आपको पता है कि मैं इस वाले साइन को बड़ा क्यों कर रहा हूँ? उसका रीज़न ये है कि हम दाएं वाले भाग को ज़्यादा बड़ा करते हैं ताकि आपको डायरेक्शन शो करने में प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक ना आए। तो हमारा दायां वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा किया है मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। जब सभी के सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो उनकी डायरेक्शन यही होगी, ये हमें कंफर्म है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन अब क्या बोलता है कि आर डब्ल्यू के बाएं तीसरा है। डब्ल्यू के बाएं तीसरा है कौन? आर। तो हम कैसे पढ़ेंगे? डब्ल्यू के बाएं तीसरा है आर। तो डब्ल्यू को हमने यहां बिठाया। ठीक है, डब्ल्यू के बाएं तीसरा है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। तो डब्ल्यू के बाएं तीसरा है आर। तो आर यहां पे आएगा, ये कंफर्म है। पहला जो लाइन बोली है वो कंफर्म है कि डब्ल्यू के बाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे कौन है? आर है। अब उसके बाद एक्स टी के दाएं दूसरा है। अब देखिए एक्स टी के दाएं दूसरा है। टी के दाएं दूसरा, अगर हम टी को यहां बिठा दें तो यहां पर भी एक्स आता है, मतलब ये हमारा आभासी बनेगा। ठीक है, अभी हम यहां बिठा सकते हैं। टी को अगर यहां बिठाएं तो टी के दाएं दूसरा, यहां पर भी एक्स आने की संभावना है। ठीक है, अगर हम टी के यहां बिठाएं टी को तो यहां पर भी एक्स आ सकता है। ठीक है, अगर हम यहां बिठाएं टी को तो यहां पर भी एक्स आ सकता है, अभी हमें कंफर्म नहीं है। अगर हम टी को यहां बिठाते हैं तो यहां पर भी एक्स आ सकता है। ठीक है, टी को यहां नहीं बिठा सकते, क्योंकि यहां बिठाएंगे तो यहां एक्स नहीं आएगा। टी को यहां बिठा देंगे तो यहां एक्स नहीं आएगा। तो ये 3 कंडीशन बनती है हमारी टी और एक्स के लिए। अगली लाइन क्या बोलता है वो देखते हैं कि टी एक्स के दाएं दूसरा है। टी आर और डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन? टी आर और डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखिए W का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर यहाँ पे W का निकटतम पड़ोसी T नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से हट गया, क्योंकि अगर हमने T को यहाँ बिठाया, यहाँ बिठाएंगे तो X यहाँ आ रहा था, तो जब T को यहाँ बिठाएंगे तो ये वाला ऑप्शन हमारा हट जाएगा, क्योंकि जब T यहाँ बैठेगा ही नहीं तो X वहाँ आएगा कैसे? और ये X बैठेगा क्यों? क्योंकि हम T को यहाँ बिठा रहे थे। तो जब हम T को यहाँ पर बिठा रहे थे तो x यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये यहाँ बिठाएंगे तो यहाँ पर भी निकटतम पड़ोसी बन जाएगा। तो क्या था कि जो t है x t के दाएं दूसरा है। ठीक है, x t के दाएं दूसरा, लेकिन t क्या था? वो ना ही r का निकटतम पड़ोसी है ना ही w का निकटतम पड़ोसी। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो t का ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास कि t यहाँ पर ही आएगा, और जब t यहाँ आएगा तो x यहाँ पर आएगा। ये हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, निकटतम पड़ोसी नहीं है तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म। जब ये खत्म तो ऑटोमेटिकली वो खत्म। ठीक है, तो सब चीज ऑप्शन खत्म हो गए। देखिए पहली लाइन में अगर आपको कंफर्म ना हो तो दूसरी लाइन पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि घबराइए नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अपने आप काम हो जाएगा सारा। ठीक है, अब क्या था कि टी आर और डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी और एस के बीच 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, P और S के बीच 2 लोग बैठे हैं। देखिए अगर हम यहाँ P बिठाएंगे तो 2 लोग बैठे हैं। जब 2 लोग बैठे हैं तो कहने का मतलब तीसरे नंबर पे तो यहाँ आएगा, तो कोई मतलब नहीं, यहाँ हमारा कैंसिल। अब देखते हैं क्या यहाँ बिठा सकते हैं हम P और S को। P और S को बिठाएंगे तो वैसे भी ऑटोमेटिकली ये चीज कैंसिल। अब क्या यहाँ हम P और S को बिठा सकते हैं? अगर हम यहाँ बिठाते हैं तो 1 2 यहाँ S, तो या तो हम यहाँ P आएगा या यहाँ पर S आएगा, और या यहाँ पर भी P आएगा और यहाँ पर भी S आएगा।
बिठा सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 लोग हैं। अब देखिए क्या यहाँ बिठा सकते हैं 1 और 2, हाँ यहाँ पर भी हम P और S में से कोई को बिठा सकते हैं और यहाँ पर भी P और S में बिठा सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 बार P और S इसलिए लिखा है क्योंकि एक बार तो P और S इस वजह से लिखा है और एक बार यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इनके भी 2 जगह बन रही है जो कंफर्म नहीं है कि 2 में से कौन सा आएगा। आगे देखते हैं हम कि P और S के बीच 2 लोग बैठे हैं, न तो P और न ही S x के निकटतम पड़ोसी। अब देखिए ना तो P और ना ही S x के निकटतम पड़ोसी है, तो जब x के निकटतम पड़ोसी है तो यहाँ वाला S और P तो वैसे ही कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ना तो P और ना ही S x के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर P और x हम इसके अकॉर्डिंग वाले P और S नहीं आएंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वाले P और S आएंगे। तो यहाँ आप यहाँ पर P रख दीजिए और यहाँ पर S रख दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, P और S रख सकते हैं आप। ठीक है, तो वहां पर S रख दिया, यहाँ हमने P रख दिया। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है कि Q X और P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन? Q X और P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। किसका पड़ोसी नहीं है? X और P का पड़ोसी निकटतम नहीं है। तो देखिए जब X और P का निकटतम पड़ोसी Q नहीं है तो हम क्या करेंगे कि यहां से Q को हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे हम S और यहाँ लिखेंगे हम P और यहाँ हम डाल सकते हैं Q को। समझ में आई आपको बात? क्योंकि क्या बोला था X P S व P का हमें कोई भी ढंग से नहीं बताया था कि P और S कहाँ पर है, बस ये कहा था कि वो X के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट जब लाइन बोली कि Q X और P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे जगह सिर्फ इतनी यही खाली थी, ये वाली, तो यहाँ पे हम P की जगह S लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। अब क्या बोलता है, तो बताओ V के बाएं कौन है। अब V कहाँ आएगा? V बचा ये वाली जगह, बस V यहाँ पे आएगी। तो सिंपल सी बात है कि V के बाएं कौन है, दूसरा कौन है, तो V के बाएं दूसरा, पहला और दूसरा, तो V के बाएं दूसरा कौन है? P हमारा आंसर होगा कि V के बाएं दूसरा P है। देखिए कंफ्यूज करने वाली लाइंस कई जगह पे आई हैं जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, जहां पे आप भूल सकते हो कि हमने क्या मिस्टेक की क्या नहीं। तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, और क्वेश्चन ही तो है, न्यू सॉल्व कर दोगे आप। माइंड अपना सेट करके रखो। अभी जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, लाइन टू लाइन क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो ऑटोमेटिकली अपने आप वर्ड्स अपनी जगह पे जाकर सेट हो गए, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, बस जो क्वेश्चन ने बोला हमने वही फॉलो किया और वही क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम आपको कहीं से कहीं तक भी नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन के किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6 मित्र L P Q R S व T उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन वो गिवन है आपको, उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो आपको पता है कि अगर हम अपने रजिस्टर में या बोर्ड पर या कहीं पर भी उत्तर की तरफ मुख बनाते तो कहाँ होता है, वो ऊपर की तरफ ही मुख होता है, ये आपको पता है। तो 6 जो है मित्र वो एक उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और इसको आप, अब आपको पता चली गया होगा मैंने ये बड़ा क्यों बनाया है, आपको सबको पता है, अब तक तो पता चली गया होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो उत्तर की तरफ मुख करके बैठे तो सबका मुख ऊपर की तरफ है। मान लीजिए आप उत्तर की तरफ, उत्तर ऊपर ही होता है जब हम देखते हैं या डायरेक्शन के मामले में देखते हैं तो उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये दक्षिण होता है। आप सभी को पता है कि किस तरीके से डायरेक्शन होते हैं। तो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब देखिए अब आएंगे क्वेश्चंस को लाइन टू लाइन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, Q T के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। कहां पर है? Q T के बाएं चौथे स्थान पर, T के बाएं चौथे स्थान पर। तो T का बायां कौन सा होगा? अगर हम T को यहां बिठाते हैं, इस कोने में बिठाते हैं T को, तो T का बाएं चौथे स्थान मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो Q यहां पर आ सकता है। ठीक है, इस वाले स्थान पर आ सकता है। और अगर हम T को यहां पर बिठाते हैं तो T Q इस स्थान पर आ सकता है। बस यही 2 ऑप्शन, 2 जगह बचती हैं T और Q के लिए। ठीक है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, तो हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। R Q का निकटतम पड़ोसी नहीं, चौथे स्थान पर बैठा है परंतु पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है। लेकिन कहां पर? Q T के बाएं चौथे स्थान पर है। कौन? Q।
लेकिन पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं। तो जब पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं है तो क्या बचता है हमारे पास कि Q यहाँ रखने पर अंतिम छोर पे आता है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो Q अंतिम छोर पे नहीं आएगा, तो Q का स्थान होगा ये कंफर्म स्थान है, और T यहाँ पर आएगा, ये T का कंफर्म स्थान हो जाएगा। तो ये यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे इस चीज को, ठीक है। तो इन दोनों की फिक्स हो गई अब जगह। अब R Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है, R Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब R ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, इन दोनों जगह में से R यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। अभी तक हमें पता नहीं है कि R कहाँ पर आएगा, पर यही दो जगह है, यहाँ पर आएगा, इन दोनों जगह पर नहीं आएगा क्योंकि वो Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है। R व T के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, R व T के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा। आप देखिए यहाँ बोला कि R व T के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो R की पहले से जगह 2 थी, अब यहाँ बोल दिया कि R व T के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो देखिए R व T के बीच में जब एक व्यक्ति बैठा है तो यहाँ पर ही R आएगा, एक व्यक्ति की जगह हमें छोड़नी पड़ेगी। तो R का भी हमें जगह कंफर्म हो चुकी है। देखिए जो डायरेक्शन दिए जा रहे हैं उन्हीं को फॉलो करो, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करें। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व कर, टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। R व T के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब बोलता है L Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन? L Q का निकटतम पड़ोसी नहीं। जब L Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ 2 स्थान है, 2 स्थान पे जो भी आएगा वो Q का पड़ोसी हो जाएगा, लेकिन यहाँ बोला L Q का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो एक स्थान बचा है यहाँ पे, तो L यहाँ पर आएगा ताकि L Q का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए, न तो S न ही L पंक्ति के अंतिम छोर पर है, न तो S और न ही L पंक्ति के अंतिम छोर पर है। अब यहां बोला अंतिम छोर पे नहीं है, कौन? S और L, तो L तो ऑटोमेटिकली बीच में बैठा है, ये अंतिम छोर पे नहीं है। अब बचा S, तो यहां अगर हम बिठाते हैं तो ये अंतिम छोर हो जाता है, लेकिन अगर हम S को यहां पर बिठाएं तो ये अंतिम छोर नहीं कहलाएगा, S यहां पर आएगा। अब उसके बाद पूछा है तो बताओ Q और L के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। हो गया हमारा डायग्राम पूरा। कौन बचा है यहाँ पर? कौन नहीं आया? यहाँ P नहीं आया, बस P को आप यहाँ बिठा दीजिए, डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब बोलता है तो बताओ Q और L के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। Q और L के बीच कितने व्यक्ति हैं? Q और L के बीच कितने व्यक्ति हैं? S और R, तो Q व L के बीच 2 लोग बैठे हुए हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किया, किस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। देखिए लाइन टू लाइन क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इतने सिंपल तरीके से, इतने बेसिक मेथड से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आनी नहीं है, वो बात अलग है अगर आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो तो बस यही है कि आज की क्लास में सिर्फ इतना सा ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। और जुड़े रहिए, हमारे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।